देश के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं इन देश के हालात पर बात कर रहा था और पीछे से भाई साहब अपने सर पे हेलमेट नहीं और सामने मास्क है और ये नसीहत देकर जा रहे हैं कि जनाब मास्क पहनिए। मास्क पहनना ज़रूरी है और जब भी हम पब्लिक प्लेस पर होते हैं जहाँ भीड़ हमारे इर्द गिर्द होती है हम फ़ौरन मास्क पहनते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब लाइव होना होता है, लाइव होते समय मास्क में लगातार बोलना एक तो पॉसिबल नहीं हो पाता और जब आप एक ऐसी जगह पर खड़े हों जहाँ दाएं बाएं से जाने वाला हर आदमी कोई हॉर्न जो है 4-4 5-5 बार बजा रहा है, कोई बाइक के ऊपर है और उछल कूद करी जा रहा है, तो वहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल होता है आपके साथ संपर्क साधना। वीडियोज़ अलग अलग देश के भागों से वायरल होती हैं, वो दिल तोड़ देते हैं। अस्पतालों का हाल ख़राब है। ट्विटर के ऊपर डॉक्टर्स जो कुछ कह रहे हैं वो आपको झंझोड़ के रख देता है। ट्विटर के ऊपर जब एक डॉक्टर ये कहता है कि मुझे लगातार आज 3 दिन आईसीयू में काम करते हुए हो गए, लगातार 3 दिन से मैं लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और टूट जाता हूँ जब मुझे ये पता चलता है कि मेरे पिताजी आईसीयू में आखिरी सांसें ले रहे हैं। टूट जाता हूँ मैं जब मुझे पता चलता है कि मेरी माताजी जो हैं वो कोविड के कारण बीमार हैं और मैं डॉक्टर हूँ। मुझे कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स जो क्रिटिकल हैं उनके ख्याल के लिए, उनकी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ अस्पताल में दिन रात पेशेंटों की खिदमत करते रहना है। ये सारे दृश्य देखकर बहुत तकलीफ़ होती है और एक दिल में जिज्ञासा होती है, एक मन में विचार आता है कि क्या वो दिन आएगा कभी कि हमारे देश का स्वास्थ्य का जो विभाग है और हमारे देश में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो इटली और अमेरिका से ज़्यादा बेहतर होंगी। जो कुछ हमारे पास है उसमें भी हम कमाल कर रहे हैं, मगर और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी कि हम वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें, वैक्सीनेट होने के बाद भी मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क पहने। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने, भीड़ में हैं तो मास्क पहने और अगर कहीं कोई एकांत इस तरह की जगह मिलती है तो अपना मास्क उतार कर थोड़ी देर के लिए खुली हवा में आप सांस ले सकते हैं। कोविड-19 को लेकर टेलीविज़नों के ऊपर एक बवाल मचा हुआ है। एक रिसर्च को लेकर, कोविड-19 की एक रिसर्च को लेकर बात की जा रही है कि जी कोविड-19 जो है वो एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न है, ये आज की नहीं बड़ी पुरानी कहानी है। उसी रिसर्च को रिपीट कर करके टीवियों पर पीटा जा रहा है। रिसर्च ये कहती है कोविड-19 का वायरस एयरबॉर्न है, लेकिन उन जगहों पर जो जगहें बंद हैं, जो क्लोज जगहें हैं, आप अस्पताल के जब कोविड-19 के आईसीयू वार्ड में जाएंगे वहाँ पर कोविड-19 के ही पेशेंट हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ख़तरा है, आप एयर से, हवा से भी कोविड-19 को कैच कर सकते हैं। लेकिन अब कोई ये कहे कि आप एक सुनसान जगह पर जहाँ पर आबादी नहीं है, दाएं बाएं लोग नहीं हैं, आप वहाँ पर खड़े हैं और हवा में एयरबॉर्न है कोविड-19 का वायरस, इसके प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। तो टीवी की धड़ाम और धूम पर ज़रा विश्वास उतना ही करें जितना विश्वास करने के लायक है टेलीविज़न चैनलों की रिपोर्टें। मेहरबानी करके मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, भीड़ में जाते हैं तो मास्क पहने। आज के हमारे TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे हमारी है कृतिका ज्योत्सना मिश्रा। अब आप पूछेंगे ये कौन है? आपके लिए नाम नया है, लेकिन ये DC गांधरबल हैं। DC गांधरबल हैं और आज हमारी कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे इसलिए हैं क्योंकि पिछले दिनों ये स्वास्थ्य विभाग से लड़ाई लड़ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग मेरे साथ उस तरीके से कॉपरेट नहीं कर रहा है जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को कॉपरेट करना चाहिए। मुझे दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं और मैं अपने यहाँ वैक्सीनेशन के नंबर्स को बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। साफ तौर पर ये कि विजन बिल्कुल क्लियर है, लोक सेवा करनी है। विजन बिल्कुल क्लियर है, लोगों की जान बचानी है। विजन बिल्कुल क्लियर है कि गांधरबल के लोगों को वैक्सीनेट करना है। विजन बिल्कुल क्लियर है, 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको टीका लगवाना है। विजन बिल्कुल क्लियर है कि गांधरबल में वैक्सीनेशन का नंबर बढ़ाना है।
इसीलिए आज की हमारी TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे कृतिका ज्योत्सना मिश्रा हैं। कृतिका ज्योत्सना मिश्रा हैं कौन? हैदराबाद की रहने वाली हैं। 30th रैंक इनका सिविल सर्विसेज में आया था और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का 2013 का इम्तिहान इन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों प्रदेशों से इन्होंने टॉप किया था। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना इनका बचपन से सपना था। कृतिका के पिताजी SBL मिश्रा साहब IFS ऑफिसर हैं और पूर्व PCCF तेलंगाना। इनकी माताजी निरुपमा मिश्रा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अफसर हैं और इस वक्त अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हैं। इनके भाई कार्तिक के मिश्रा IAS ऑफिसर हैं और इस समय चेयरमैन और MD हैं नॉर्थ जोन APC PDCL के। इनकी बहन कृतिका ज्योत्सना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुबई में काम करती हैं और इनके पतिदेव राहुल पांडे IAS ऑफिसर हैं UP कैडर के। और ये बैकग्राउंड हमने इसलिए दिया आपको ताकि आपकी जानकारी जो है, आपकी जानकारी में इजाफा हो और आपको अच्छे से ये पता चले कि किस अफसर को आज हमने TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे बनाया है। TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे बनाने का एकमात्र मकसद ये कि एक तो एनकरेजमेंट हो, हौसला बढ़े और हौसला ही ना बढ़े बल्कि जो काम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अलग अलग अपने डिस्ट्रिक्टों में वैक्सीनेशन को लेकर कर रहे हैं उसमें उनकी हौसला अफजाई हो, उसमें उनकी अप्रिसिएशन हो। उधमपुर का नंबर आज मैं देख रहा हूँ 9वां नंबर है। इंदु कंवल जी उधमपुर में वैक्सीनेशन के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि ये नंबर और इम्प्रूव करेंगे। जम्मू नंबर 1 है, बडगाम नंबर 2, अनंतनाग नंबर 3, कठुआ नंबर 4, गांदरबल नंबर 5, चौथे नंबर पर कठुआ, 5वें नंबर पर गांदरबल, चौथे नंबर पर राहुल यादव, 5वें नंबर पर कृतिका ज्योत्सना मिश्रा, 6ठे नंबर पर बारामुल्ला, 7वें पर सांबा, 8वें पर श्रीनगर, 9वें पर उधमपुर, 10वें पर पुलवामा, शोपियान 11वें नंबर पर आज, कुलगाम 12वें नंबर पर, बांडीपुरा 13वें नंबर पर, राजौरी 14वें नंबर पर, डोडा 15वें नंबर पर, रामबन 16वें नंबर पर, किश्तवाड़ 17वें नंबर पर, कुपवाड़ा का 18वां नंबर है, रियासी का 19वां और पुंछ का 20वां नंबर। डोडा में कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आज हमें गांदरबल में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट नज़र आई है और हमने उस इंप्रूवमेंट को आज अपने TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे में जगह दी है। बहुत मुबारक कृतिका ज्योत्सना मिश्रा को कि आज की हमारी TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे वो हैं। उम्मीद और तवक्का आप लोगों से यही, वैक्सीन आप लोग लगवाएंगे और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है वो मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे।